गुणस्थान इस विषय पर हम अभी क्लास करेंगे अपनी। गुणस्थान, आपने नाम सुना है गुणस्थान का? सब गुणस्थान कौन सी क्लास के सिलेबस में है? 8। तो 8th, 9th और 10th, तो मतलब 8th वालों ने पढ़ लिए 9th ने तो पढ़ ही लिए और 10th वालों को तो आगे। तो 10th वालों का तो गुणस्थान बढ़ गया होगा, नहीं बढ़ा? 9th वालों का और एक अरे अभी करना है। तो गुणस्थान का स्वरूप हम पढ़ेंगे। गुणस्थान क्या होते हैं, कि गुणस्थान शब्द क्या मतलब है। तो शॉर्ट में हमें गुणस्थान का सामान्य स्वरूप पता चलना चाहिए। आप ये बताइए, गुणस्थान आपने कहाँ सुना है? शब्द कहाँ सुनने में मिलता है? प्रवचनों में, किस रेफरेंस में कहाँ सुनने के लिए मिलता है? कर्णानियों के विषयों में जब प्रवचन आदि होते हैं, कभी मुनिराज की बात आती है तो आपने सुना है कि 6वें 7वें गुणस्थान, ऐसा बोलते हैं कि मुनिराज 6वें 7वें में झूलते हैं। कहाँ झूलते हैं? कोई झूला है? आप ये बोलते हैं कि वो गुणस्थान से गिरते हैं और गिर के 4th में आ गए, गिर के 1 में आ गए, 10वें से गिर गए। सुना है ना आपने? गिरते हैं प्रवचन में आता है कई बार। गुरुदेव श्री के सीढ़ी में उनके प्रवचन में भी आता है कि गुणस्थान शब्द। तो गिरते हैं गुणस्थान से या झूलते हैं गुणस्थान में, क्या होता है गुणस्थान? तो गुणस्थान का स्वरूप हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। ये कर्णानियोग का विषय है और गुणस्थान जैन धर्म की, ये समझ लीजिए, भावों की तारतम्यता को जानने के लिए गुणस्थान जानना जरूरी है। गुणस्थान आप नोट भी करते रहिएगा साथ साथ जो बिंदु, क्योंकि इसके बेस पे आपका एग्जाम भी होगा। ये आपका एग्जाम भी होगा शिविर के बाद और टेस्ट होगा छोटा सा, तो उसके लिए आपको पढ़ता होना चाहिए। जैसे आपने राजस्थान सुना है? राजस्थान, ऐसे गुणस्थान भी कोई स्टेट होगी? कोई स्टेट है? पहले नंबर की, दूसरे नंबर की, 10वें नंबर की, 14 नंबर की। स्थान का मतलब एक हमें ऐसा सुनकर लगता है कि कोई प्लेस होगा, कोई स्थान होगा, कोई स्टेट होगी, कोई नगर होगा, ऐसा है गुणस्थान? कहाँ है गुणस्थान? पहला गुणस्थान कहाँ होता है? दूसरा कहाँ होता है? 6वें 7वें कहाँ होते हैं? कि हम कहाँ चले जाए कि हमारा गुणस्थान बढ़ जाए? कोई प्लेस, कोई एरिया, कोई स्थान का नाम गुणस्थान होता है? फिर भी इसमें स्थान तो आया है, गुणस्थान। तो गुण प्लस स्थान से बना है ये गुणस्थान। इसका सामान्य स्वरूप हम आज से देख रहे हैं। जैसे कोई बोलता है कि गुणस्थान गिर गए, गुणस्थान चढ़ गए, तो कोई सीढ़ियाँ होती है गुणस्थान चढ़ने की कि जिन पे चढ़ जाओ आपका गुणस्थान बढ़ जाएगा, और जो ऊपर से गिरते हैं तो उनका गुणस्थान गिर जाता होगा। तो लगता है कि नहीं? ऐसी इमेज हमारे मन में यदि गुणस्थान की बनी है तो मतलब हमें अभी गुणस्थान को समझना होगा। जब हम बचपन में पढ़ते थे गुणस्थान को, जब हम छोटे, जब हमें पढ़ाया जाता था, तो ऐसा लगता था कि 4th से गिर गए, तो 4th से गिर गए तो चोट लगती होगी, या ऊपर से गिरेंगे, कोई 10वें से गिर रहा है, कोई 10वीं मंजिल से जैसे गिर रहा हो, ऐसा लगता है कि गुणस्थान गिर रहे हैं। कोई 11वें से गिरता है, कोई कितने से गिरता है, कोई चढ़ता है। तो कैसे चढ़ना और कैसे गिरना और झूलना, 6वें 7वें में झूलते हैं। कौन सा झूला है ये कि जिसमें झूलना हो रहा है? बताओ, है कोई ऐसा झूला कि जिसमें बैठो, इधर गया तो 6वें में, इधर गया तो 7वें में? कि ऐसे किसी झूले का नाम
किसी सीढ़ी का नाम गुणस्थान नहीं है। गुणस्थान क्या है फिर? गुणस्थान कर्णन योग का एक ऐसा विषय है जिसको पढ़े बिना हम भावों की या मोक्ष मार्ग की यात्रा को नहीं समझ सकते। पूरे मोक्ष मार्ग की यात्रा गुण स्थानों के माध्यम से बताई जाती है। गुण स्थान इसको इरेज कर देते, एक बार कर दें इसको। तो पूरे मोक्ष मार्ग की यात्रा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, स्टार्टिंग कहां से होती है जीव की? बताएगा स्टार्टिंग कहां से होती है? गुणस्थान की नहीं, जीव की। जीव की स्टार्टिंग कहां से होती है? निगोद से कहते हैं हम। और जीव कब से है? अनादि से। जीव जो होता है कि कब जन्म हुआ, अभी हमने हैप्पी बर्थडे देखा ना, तो ये जीव का हैप्पी बर्थडे कब आता है? कब आता है कि वो जो हैप्पी बर्थडे होता है या जन्मदिन होता है वो किसका है? इस अवस्था का है, शरीर का होता है, इस देह का होता है। जब ये देह पूरा हो जाएगा तो फिर हैप्पी बर्थडे मनाओगे क्या? अगले भव में जाकर कौन मनाता है कि वहां पे नहीं मनाते। तो इसका मतलब जीव जो है, जीव तो कब से है कि इसको हम कहते हैं शाश्वत है। जीव शाश्वत है, अनादि से है और कब तक रहेगा? अनंत काल तक। तो जीव की यात्रा शुरू होती है, अगर हम स्टार्टिंग भी देखें तो हर जीव अनादि से निगोद से निकला है। जो हम यहाँ पर आ गए हैं ना, तो कहाँ से निकल कर आए हैं हम? निगोद से। निगोद जानते हैं कहाँ होता है? कहाँ है निगोद? निगोद कौन कहलाते हैं? जो एक इंद्रिय जीव होते हैं, जो वनस्पति का एक स्थावर जीव होते हैं, वो कहलाते हैं निगोद। सब समझते हैं ना, वनस्पति का एक कौन है, स्थावर कौन है, ये सब तो हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो निगोद से लेके सिद्ध अवस्था तक की यात्रा है, ये पूरी जर्नी है। अगर हम गुण स्थानों को देखेंगे तो गुण स्थान एक तरह से हो गई है 1 से लेके 14 गुण स्थान का मतलब है जर्नी ऑफ सोल। क्या कह सकते हैं हम? पूरे जीव की संसार से लेके मोक्ष तक की यात्रा जो है, उस यात्रा को, उसको जर्नी को हम क्या कहेंगे? पूरे 14 गुण स्थान। समझना, सबको ध्यान से सुनना है। मोक्ष तक की यात्रा। अभी हम कहाँ खड़े हैं? हम निगोद में हैं क्या? कि हम निगोद में तो नहीं है। कौन सी गति में हैं हम? मनुष्य गति। जोर से बोलना, कौन सी गति में? निगोद कौन सी गति में आता है? निगोद कौन सी गति में होता है? तिर्यंच गति। तिर्यंच गति के जीवों को ही निगोद अवस्था, मतलब निगोद वाले जीव तिर्यंच गति में कहलाते हैं। कुत्ते बिल्ली कौन से में कहलाते हैं? तिर्यंच। स्वर्ग के देव गति, और नार की, और हम मनुष्य गति। इतना तो सबको पता है। तो मनुष्य हैं हम। अब निगोद से निकलकर हम मनुष्य तक आ गए हैं। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय लेकर हम मनुष्य तक हैं। पर अभी तक हमारी ये यात्रा पूरी नहीं हुई है। हम मनुष्य तो बन गए, पर हमें जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? बोलो दूर से, जाना है कि नहीं जाना? कहाँ जाना है? सिद्ध अवस्था को प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तब हम कहेंगे इस जीव की ये जो जर्नी है ये पूरी हो गई है, तब कही जाएगी। और नहीं तो अभी क्या चल रहा है? अभी तो हम जन्म और मरण, फिर यहां तक खत्म हो जाता है क्या कि नहीं? फिर मरण होता है, फिर जन्म। ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। इसको कहते हैं संसार चक्र। इसको क्या कहते हैं? जिसमें जन्म मरण चलता है। कितने जन्म हो चुके हैं? कितने जन्म ले चुके हैं हम? कोई गिनती नहीं, अनकाउंटेबल है, उसकी गिनती ही नहीं कर सकते। और अगर ये हमने यात्रा मोक्ष तक अगर हम नहीं गए
ये हमने मोक्ष अवस्था को प्राप्त नहीं किया तो आगे कितने जन्म मरण होंगे उसकी कोई गिनती नहीं है, अनकाउंटेबल है। तो आपको यही करना है, जन्म मरण, या फिर हमें इसको रोकना है, ये डिसाइड हमें करना है। और उसको रोकने के लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ा जाता है। मोक्ष तक जाने के लिए जो एक एक स्टेप हम लेंगे, एक एक स्टेप, बस उसका नाम है 14 गुणस्थान। समझ आ रही है? मोक्ष मार्ग की जर्नी में जो स्टेप्स होते हैं उनका नाम है गुणस्थान। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आपको? और समझ में आ रही है? किसी को कोई प्रश्न हो, अभी अपनी क्लास है तो आप पूछ सकते हो बीच में भी, बाद में भी हम आपको टाइम देंगे तो आप इसके क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है? गुणस्थान, अब गुणस्थान पे आते हैं। जैसे स्कूल में क्लास में रैंक्स होती है, रैंक्स होती है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आगे तक आप लगा सकते हो। तो फर्स्ट रैंक अच्छी होती है, उससे कम अच्छी सेकंड, उससे कम अच्छी थर्ड। तो गुणस्थान में भी ऐसे ही होता होगा, फर्स्ट रैंक पहला गुणस्थान सबसे अच्छा, ऐसा कि पहला गुणस्थान सबसे अच्छा और सेकंड उससे बुरा, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते लास्ट का गुणस्थान कौन सा है? कौन सा? 14 गुणस्थान, 14वें नंबर का वो सबसे खराब होता होगा? नहीं, क्या रैंक्स नहीं है क्या? गुणस्थान ये रैंक सिस्टम नहीं है, रैंक जैसा नहीं कि पहली रैंक सबसे अच्छी, दूसरी रैंक कम अच्छी, ऐसा नहीं है। गुणस्थान में उल्टा क्रम होता है, 1 से लेके 14 तक जाने के लिए क्रमशः जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये जीव मोक्ष की तरफ बढ़ता जाए। अभी हम कौन से रैंक में हैं, कौन से गुणस्थान पे हैं? कौन से गुणस्थान में हो आप लोग? अब हम ये डिसाइड करेंगे, इसके लिए हमें पहले गुणस्थान का स्वरूप पता होना चाहिए, 14 के नाम पता होने चाहिए, फिर हम समझ जाएंगे कि हम कौन से रैंक में, कैटेगरी में आते हैं। गुणस्थान, एक चीज सबसे पहला बिंदु ये नोट कर लीजिए कि जितने भी जीव हैं इस पूरे संसार में सबका कोई ना कोई गुणस्थान अवश्य होता है, जितने भी जीव हैं। कोई ना कोई गुणस्थान नियम से होगा, कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जिसका कोई गुणस्थान नहीं होगा। आप अपने सामने उठा के देख लो, जितने जीव आपको आसपास दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं, उन सब का भी गुणस्थान है। जैसे मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े ये सब भी दिख रहे हैं ना, इनका भी कोई ना कोई गुणस्थान हमें पता चलेगा। पेड़ पौधे, पानी, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चींटी, भंवरा आदि, ये सारे जितने जीव, देव, मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, सबका कोई ना कोई गुणस्थान नियम से होगा। गुणस्थान के बिना कोई जीव नहीं है। बस एक जीव ऐसे हैं जो गुणस्थान से पार हो गए, वो है सिद्ध, एक्सेप्शन है वो। भाई सब जीव तो है, बस एक सिद्ध भगवान ऐसे हैं, सिद्ध परमेश्वरी ऐसे जिनका कोई गुणस्थान नहीं है, इनको हम कहते हैं गुणस्थानातीत। कैसे हो गए हैं वो? गुणस्थान। तो बहुत ज्यादा हम डिटेल में या डीपली नहीं पढ़ेंगे, पर आपको बेसिक गुणस्थान की जानकारी होनी चाहिए। अब बताओ, आपको 14 गुणस्थान के नाम, ये तो पता है सबको 14 होते हैं, 14 गुणस्थान के नाम किस किस को याद है? कौन सुना सकता है 14 के 14? बोलिए। सबको बड़े क्लास में तो सबको याद होने चाहिए। आपने तो 2 साल हो गए, किसी को 1 साल हो गया, और आप लोगों ने अभी पढ़ा होगा 6th वाला, याद तो होना चाहिए। सबसे फ्रेश तो आपने पढ़ा, अच्छा 8th वाला सबसे फ्रेश तो आपने पढ़ा, बताओगे? 14 होते हैं, और 14 में से नाम कौन कौन से हैं? बोलो आप लोग, बैठे बैठे बोल दो। क्या नाम है आपका? संभव, बोलो।
अध्यात्म साधन मिश्र विरत समय देश विरत प्रमथ से अप्रमथ से अनिवृत्तिकरण अपूर्णकरण सूक्ष्म सांप्राय शांत कषाय शील कषाय सहयोग के वाली सहयोग के लिए और अयोग के लिए, असहयोग नहीं अयोग के लिए। बहुत अच्छे, 14 के 14 इन्होंने सुना दिए। अब बाकी 6th में से 8th में से कोई 8th क्लास में से आप बोलोगे सबसे नीचे? हाँ 9th में हो तो 8th की लाइन में बैठो ना आप शायद। इधर 8th वाले हैं सब? 8th वाले कौन कौन है? 8th वाले हाथ खड़े करो। अच्छा मिक्स बैठे थोड़े से। आप सुनाओगे? नहीं? और कोई जो 14 के 14 सुना सकता है सुनाओगे? बोलो बैठे बैठे। अनिवृत्तिकरण सहयोग के विलिजन और अयोग। चलो और अच्छे से याद रखेंगे। 14 गुणस्थान के नाम हम पहले आपको याद करा देते हैं। 14 गुणस्थान सबको याद होने चाहिए, बाकी को याद भी एक बार बोलेंगे याद हो जाएगा। पहला मिथ्यात्व, दूसरा साधन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक। चौथा कौन सा है? पांचवा देश विरत। पांचवा क्या है? छठवा प्रमत्त संयत। छठवा है प्रमत्त संयत। सातवां अप्रमत्त संयत। सातवां हो गया अप्रमत्त संयत। आठवां अपूर्वकरण। नौवां अनिवृत्तिकरण। 10वां सूक्ष्म सांप्राय या सूक्ष्म लोभ भी कहा जाता है जिसको। और 11वां उपशांत कषाय या उपशांत मोह, उपशांत कषाय। 12वां शीण कषाय। 12वां है शीण कषाय। 13वां सहयोग के विलिजन और 14वां अयोग के विलिजन। 14 नाम आप सबको याद हो ही गए हैं। तो गुणस्थान शब्द हम थोड़ा सा देखें, 2 शब्दों से मिलकर बना है। गुण प्लस स्थान। गुण मतलब क्या है और स्थान मतलब क्या है? स्थान मतलब होता है जो हमने सुना है कि कोई प्लेस, कोई एरिया, पर यहाँ पे किसी प्लेस और एरिया को स्थान नहीं कह रहे हैं, भावों के स्थानों को। गुण का मतलब है यहाँ पर जीव के भाव और स्थान मतलब उनके स्थान। इसको हम कहेंगे पर्याय, उसको कहा जाएगा गुण स्थान। अब कौन से गुण और कौन से भाव, कौन से गुण और कौन से भाव? गुण स्थानों में जो चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, कैसे बदलता है, ये सब भी हम देखते हैं। गुण और पर्याय आप देख लेना। देखो एक गुण स्थान की हम डेफिनेशन आपको बताएंगे। 10th वाले सबको पता होगा गुण स्थान की डेफिनेशन। गुण स्थान किसे कहते हैं 10th वाले बताओगे? कोई और बोलो। बहुत अच्छे। एक चीज बस इनकी परिभाषा में रह गई है, वो कोई करेक्ट करेगा? इन्होंने बोला मोह और योग के निमित्त से जीव के भावों में जो तारतम्यता बनती है उसे गुणस्थान कहते हैं। यही है, एक चीज रह गई इसमें, और कुछ इसमें रह गया है। मोह और योग के निमित्त से, किसी को भी याद नहीं आ रहा? मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र, श्रद्धा और चारित्र गुण की। अब याद आ रहा है ये परिभाषा में? मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण की।
तारतम्य अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। अगर हम देख रहे हैं तो 3 क्वेश्चन में ये अपनी परिभाषा है। आज हम ये परिभाषा समझेंगे और सौभाग्य नाम। मोह और योग के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य अवस्था को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गुण स्थान। तो अब देखो यहाँ पर एक मोह और योग का नाम आया है, एक श्रद्धा और चारित्र गुण की बात आई है, और कैसी अवस्था होनी चाहिए? तारतम्य रूप अवस्था। कौन सी अवस्था? तारतम्य। अब देखो मोह और योग, मोह और योग किसे कहते हैं ये अभी हम देखेंगे, और श्रद्धा और चारित्र गुण कौन कौन से होते हैं ये भी, और तारतम्य का क्या मतलब है। जितने भी 14 के 14 गुण स्थानों पर ये डेफिनेशन लागू होगी। जितने भी आपने आप कभी गुण स्थान की पिक्चर देखी, कोई इमेज कैसे बनाई जाती है? देखिए गुण स्थान विवेचन की बुक होती है या फिर कहीं पोस्टर बनाया जाता है, क्या बनाते हैं उस पे? बोल बैठे बैठे। उनके पीछे स्थानक होता है और मुनिराज जो भी जीने होते हैं उसमें नाम लिखा जाता है वो कौन सा गुण स्थान है। हाँ बिल्कुल सही, कि कैसे सीढ़ियाँ जैसा बनाते हैं, आपने देखा होगा ऐसे पूरी 14 सीढ़ी सी बना देते हैं, इसको जीने से कहते हैं, और एक एक 2 ऐसे 3 नाम कर देते हैं, नाम लिख देते हैं, और एक श्रावक बनाए जाते हैं, ऐसे मुनिराज बनाए जाते हैं, और वो चढ़ रहे होते हैं। देखा आपने ये पिक्चर? देखना, ढूंढना, कभी ना कभी आपके जहाँ पर जिनवानी होती है, कहीं पोस्टर होते हैं, उन पे बनी होती है। गुण स्थान विवेचन की बुक भी होती है, उस पे भी बनी हुई होती है। तो ऐसे चढ़ते हुए गुण स्थान उसमें ऐसे दिखाए जाते हैं, और कुछ गुण स्थान ऐसे हैं जो श्रावक के होते हैं, जहां तक श्रावक मैक्सिमम जा सकता है। श्रावक के कहां से लेके कहां तक, वो श्रावक के गुण स्थान। कुछ गुण स्थान ऐसे होते हैं जो मुनिराज के होते हैं, जहां से मुनिराज बनना आपको कंपलसरी है, जहां से सिर्फ मुनिराज ही आगे जा सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं ये हमें गुण स्थानों की परिभाषा से समझ में आएगा। सबसे पहले है मोह और योग के निमित्त से। मोह, आपने 8 कर्म के नाम सुने हैं? 8 कर्म कौन कौन से होते हैं? ज्ञानवर्णी, दर्शनवर्णी, मोहनीय, अंतराय, वेदीय, आयु, नाम, गोत्र, ये 8 कर्म। इसमें से एक नाम आया है मोहनीय। मोहनीय कर्म क्या काम करता है? कि स्वरूप में जो सावधान नहीं होने देता, भुला देता है, जिसका काम क्या है? जीव को भुलाना, विपरीत श्रद्धा कराना, स्वरूप में लीनता ना होने देना, उसका वो काम होता है मोहनीय। इसलिए मोहनीय के 2 भेद होते हैं। मोहनीय के 2 भेद, एक दर्शन मोहनीय और एक चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय जीव को मिथ्या दर्शन कराता है, मिथ्या दर्शन में निमित्त बनता है, और चारित्र मोहनीय क्या कराता है? कषाय या मिथ्याचार्य। ये सब पता है आपको? पीछे से क्या नाम है आपका? आगे ध्यान दो। मोहनीय के 2 भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र। दर्शन मोहनीय का क्या काम है? मिथ्या दर्शन करना। मतलब ये दर्शन मोहनीय हमारे मान लो आंखों पे पट्टी बांधने का काम करता है, दिखने नहीं देता। दिखता कुछ है, मानता कुछ है। मैं हूँ आत्मा, जीव हूँ, पर ये दर्शन मोहनीय क्या करवाता है? कि शरीर हूँ, मनुष्य हूँ, बालक हूँ, युवा हूँ, काला गोरा मोटा पतला, ये सब मानने का काम कौन कराता है? दर्शन मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय का काम है मिथ्या दर्शन कराना, और चारित्र मोहनीय का कषाय या मिथ्या चारित्र करना। ठीक है। अब ये दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय में जो आपकी अवस्था बनेगी उससे ये लिया गया है यहाँ पे। कभी मोह तीव्र होगा, कभी मोह मंद होगा। कभी आपका जो चारित्र है, कषाय है, वो कषाय बहुत ज्यादा होगी तो आपका गुण स्थान बदल सकता है। कषाय कम होगी तो गुण स्थान बदल सकता है। इधर मिथ्यात्व कम बढ़ता जाएगा, मिथ्यात्व कमजोर होगा तो गुण स्थान में चेंज आएगा, और मिथ्यात्व बहुत ज्यादा तीव्र होगा तो गुण स्थान बदल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले मोह को लिया कि मोह से हमारे गुण स्थान में फर्क पड़ता है।
गुण स्थान पहला है, दूसरा है, तीसरा है या कौन सा है, ये किस पे निर्भर करेगा कि मोह कितना है, मोह कैसा है। समझ आ रही बात? समझ आ रही है? तो कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट? मोहनीय कर्म का जो बहुत बड़ा रोल है गुण स्थान डिसाइड करने में, कौन सा गुण स्थान हो, ये निर्भर करेगा कि मोह कैसा है। आपने पता है मिथ्यात्व दो प्रकार से होता है, एक ग्रहित और अग्रहित। मिथ्यात्व में क्या आता है, जो अनादि से चला आ रहा है। क्या चल रहा है अनादि से, कि जो विपरीत भूल, विपरीत मान्यता जो चल रही है, 7 तत्वों का अयथार्थ सिद्धांत चलता है, अनादि से चलने के कारण से वो अग्रहित मिथ्यात्व है। और नया क्या है, ग्रहित किसे कहते हैं, कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म के सिद्धांत से नया खड़ा करता है, वो कहलाता है ग्रहित या ग्रहित, ग्रहित मिथ्यात्व। तो ये सब मोह का काम है। ये मनुष्य अनादि से तो मिथ्यात्व कर ही रहा था, शरीर को अपना मानता है, धन से सुख मानता है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, मैं काला हूँ गोर, ये अनादि से मानता है। ये इस भव में नहीं, जहां भी जाता है वहां पे शरीर को अपना मानने लगता है। और यहाँ आके इसमें नया, यदि कोई कुगुरु कुदेव कुधर्म की पूजा करता है, रागी द्वेषी देवी देवता को मानता है, तो उसने एक नया मिथ्यात्व और स्टार्ट कर लिया। वो कौन सा मिथ्यात्व नया धारण किया, ग्रहित। तो ये सब मोह में है। समझ में आ रही बात? अब दूसरा शब्द क्या है, योग। योग किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं, मन वचन काय की चंचलता। हम इसको और अगर अच्छे भाषा में कहें तो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। योग का मतलब क्या है, कि मन वचन काय, जो आपने कहा वो भी ठीक है, कि मन वचन काय की चंचलता से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन हो, वो योग है। आप हिल रहे हो, बोल रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी जो हमारे शरीर में हो रही है, ये काय की चंचलता है। बोलते हैं वचनों से, ये क्या है, वचनों की चंचलता है। और मन में हमारे थॉट्स चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो ये क्या हो रही है, ये मन की चंचलता। मन वचन और काय, मन वचन और आपके क्या क्या है इनमें से, तीनों है कि नहीं। और जो असंगी होते हैं उनके मन नहीं होता, उनके वचन होंगे, काया होगा। और जो एक इंद्रिय होंगे वो उनके क्या क्या होगा, इनमें से मन होगा क्या कि नहीं, वचन होंगे क्या नहीं, सिर्फ मात्र क्या काया होते शरीर। तो उनके उस संबंधी चंचलता होगी। देखो मन वचन काय को, जैसे होता है ना कि हम हिलते रहते हैं, बैठे हुए हिलते रहेंगे, कुछ भी एक्टिविटी होगी, कुछ भी आप शरीर हिला रहे हो कर, तो इन सब से योगों में परिस्पंदन चलता है। ये सब योगों के आधार से। इसीलिए ध्यान जब कराया जाता है, जब निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं, तो बिल्कुल स्थिर बैठते हैं, चाहे वो खड़गासन हो, पद्मासन हो। तो आत्म प्रदेशों की चंचलता बाह्य से भी और अंतरंग से भी, वो कहलाती है योग। अब योग भी डिसाइड करते हैं कि आपका गुण स्थान कौन सा होगा, ठीक है, मोह भी और योग भी। इसलिए दोनों लिए, मोह से भी और योग से भी। इसके बाद ये दोनों तो हो गए, मोह और योग। इसको हम कह सकते हैं कि निमित्त, आप इसको ब्रैकेट में लिख लो, निमित्त, कि मोह और योग के निमित्त से, ये निमित्त हो गए, इनका निमित्त होगा। पर उपादान कौन से हैं, तो उपादान कहा है श्रद्धा और चारित्र गुण। अब दो गुण यहां पे ले, ये हम इसे लिखें, श्रद्धा प्लस चारित्र। मोक्ष मार्ग की परिभाषा पता है आपको, मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, मोक्ष मार्ग तद्वार सूत्र का सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। तो क्या क्या लिया उसमें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसका इन तीनों की एकता का नाम क्या है, मोक्ष मार्ग है।
और इन तीनों की पूर्णता का नाम क्या है? मोक्ष। ये इन तीनों की शुरुआत, इन तीनों की जो एकता है, इन तीनों का प्रारंभ है, वो मोक्ष मार्ग है। और जब ये पूर्ण हो जाते हैं उसका नाम मोक्ष है। तो वहां पे तीन चीज ली है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। दर्शन भी लिया, ज्ञान भी लिया और चारित्र। यहाँ पे कितने लिए हैं? यहाँ देखो कौन से लिए यहाँ पे? श्रद्धा और चारित्र। श्रद्धा का मतलब ही दर्शन है। जो दर्शन वहां पे है ना, सम्यक दर्शन, उसका मतलब होता है सम्यक श्रद्धा। तो चारित्र भी लिया, सम्यक चारित्र। ज्ञान यहाँ पर है कि नहीं है? दर्शन के साथ ही ज्ञान होता है। पर यहाँ पे जो श्रद्धा ले रहे हैं, श्रद्धा ले ली, चारित्र ले लिया, कि श्रद्धा आपकी कैसी होगी वो डिसाइड करेगा मोक्ष मार्ग। चारित्र आपका कितना होगा, कैसा होगा, उससे गुण स्थान डिसाइड होगा। पर ज्ञान क्यों नहीं है? ज्ञान भी होना चाहिए था ना। जब मोक्ष मार्ग हम पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, तो ये गुण स्थान में भी ज्ञान क्यों नहीं लिया गया? कोई बताएगा? बोलो, बैठे बैठे। एक इंद्रिय के तो ज्ञान ही नहीं होते, तो फिर उनके गुण स्थान कैसे डिसाइड करें? क्यों नहीं होता? एक इंद्रिय के ज्ञान होता है कि नहीं होता? बताओ, एक इंद्रिय ज्ञान सहित है कि ज्ञान रहित है? ज्ञान सहित है। ज्ञान स्वभाव है ना, आत्मा है, जीव है, ज्ञान तो उसमें भी चालू है। तो फिर उसके ज्ञान है, तो यहाँ पे ज्ञान नहीं है, फिर सारे जीव कैसे कवर होंगे इसमें? तो देखो, इसमें ये बात समझो कि गुण स्थान डिसाइड करने वाले दो ही गुण हैं, वो है श्रद्धा और चारित्र। ज्ञान से गुण स्थान डिसाइड नहीं होता। आपको बहुत सारा ज्ञान हो, बहुत सारी गाथा याद हो, बहुत सारे श्लोक याद हो, आप बिल्कुल क्लास में फर्स्ट आते हो, बहुत सारे आपका ज्ञान बहुत तेज है, तो आपका कौन सा गुण स्थान हो गया? चौथा हो गया कि 10वां हो गया? कि ये डिसाइड नहीं करता। हमारा ज्ञान यदि कम है या बहुत कम याद होती है, चीजें हमें समझ में कम आती है, याद नहीं रह पाती ज़्यादा टाइम तक, मार्क्स कम आते हैं, तो इसका मतलब ये मत समझना कि हमारा गुण स्थान गिर गया या हम नीचे गुण स्थान पर हैं। क्योंकि ज्ञान है वो गुण स्थान का डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। ज्ञान से नहीं निर्धारित होगा। किससे होगा? किन किन से होगा? श्रद्धा से और चारित्र से। श्रद्धा कैसी है? आप सारा मोक्ष मार्ग का फंडामेंटल, सारा आधार, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी किसको कहा है? सम्यक दर्शन। सारा मोक्ष मार्ग की शुरुआत सम्यक दर्शन से है, श्रद्धा से। अगर वो श्रद्धा आपकी सही है तो आप सच्चे मार्ग पर हो, और श्रद्धा उल्टी है तो वो संसार मार्ग है, तो मोक्ष मार्ग नहीं है। इसीलिए श्रद्धा ली गई है, ज्ञान नहीं है। और श्रद्धा ऐसा गुण होता है, जब श्रद्धा सम्यक होती है तो ज्ञान और चारित्र भी ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? वो भी सम्यक होते हैं। तो पता है ना, हमें छड़ाला में भी पढ़ा होगा आपने कि ज्ञान होते ही युगपत होते ओम प्रकाश, कि वहां तो दर्शन और ज्ञान की बात कही। और ये ज्ञान ऐसा है, ये श्रद्धान ऐसा है कि श्रद्धान के होने पर सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी हो जाते हैं, तभी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ज्ञान नहीं है। क्योंकि आपने शिव भूति मुनिराज का नाम सुना है? शिव भूति मुनिराज का नाम सुना होगा। तो उनकी कहानी ऐसी आती है कि उनका ज्ञान बहुत कम था, और इतना कम था कि जिनको नमोकार मंत्र भी याद नहीं है। आप सबको तो है नमोकार मंत्र, कोई भी ऐसा नहीं होता जिसको ना हो। और ऐसे मुनिराज जिनको नमोकार मंत्र भी याद ना हो, वो भी भगवान बन गए, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो क्या इतने कम ज्ञान से भी हो सकता है? कि हाँ, हो सकता है। इसका मतलब ये है, ज्ञान से गुण स्थान पे फर्क नहीं पड़ा। बहुत ज्यादा ज्ञान, कम ज्ञान, ये सब तो क्षयोक्षम पे निर्भर करता है। कर्म, ज्ञानावर्णिक कर्म पे निर्भर करता है। आपका कम है, किसी का ज्यादा हो सकता है।
कभी हमारा कम है, कभी हमारा ज़्यादा हो जाता है, कभी हमारा ज़्यादा है और कभी कम हो जाता है। किसी का बहुत ज़्यादा है पर कोई एकदम ऐसी बीमारी आई, कोई ऐसी रोग आया और ज्ञान कम हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गुणस्थान कम हो जाए, गुणस्थान गिर जाएगा, या किसी का ज्ञान ज़्यादा हो तो गुणस्थान बढ़ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। दोनों चीज़ डिसाइड करती है, एक श्रद्धा और एक चारित्र। आपकी श्रद्धा कैसी है, श्रद्धा सम्यक है या मिथ्या है, इस पे निर्भर करेगा गुणस्थान कौन सा। और चारित्र भी, चारित्र पहले तो मिथ्या है या सम्यक है, और उसके बाद चारित्र कितना है, थोड़ा है, थोड़ा आचरण आया, थोड़े श्रावक व्रत लिए, फिर प्रतिमाएं ली, फिर मुनि व्रत धारण कर लिए, तो बढ़ रहे ना ऐसे चारित्र, इससे गुणस्थान चेंज होते हैं। समझ में आ रहा है? ये हम ये बात कर रहे हैं कि गुणस्थान में डिसाइड करने वाले जीव में तो अनंत गुण है, पर यहाँ 2 ही गुण क्यों लिए? श्रद्धा है जीव में, चारित्र है, ज्ञान है, वीर्य है, सुख है, बहुत सारे गुण हैं। पर इधर गुणस्थान की परिभाषा में श्रद्धा और चारित्र ये 2 ही लिए हैं, क्योंकि इनके आधार से ही मोक्ष मार्ग है और इन्हीं से संसार है। समझ में आ गई? अब तीसरा शब्द क्या है? यहाँ लिख लीजिए आप कि ज्ञान नहीं, ज्ञान इसमें नहीं है। तीसरा है तारतम्य। तारतम्य शब्द का क्या मतलब होता है? तारतम्य शब्द सुना आपने? तारतम्य नहीं सुना तो सुनो। तारतम्य का मतलब होता है, कोई बता रहे? तारतम्य शब्द का अर्थ है कि भावों, यहाँ पे श्रद्धा और चारित्र गुण की और मोह योग के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था। तारतम्य मतलब होता है जिसे हम कहेंगे वैरायटी ऑफ भाव, कि भावों की कितनी वैरायटी है, भावों में कितना उतार चढ़ाव है, उसे कहा जाता है तारतम्य। जिसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भावों की डेंसिटी कैसी होता है ना, भावों की डेंसिटी। जैसे आपको किसी पे गुस्सा आया, ठीक है, अब गुस्सा आया, एक गुस्सा आपकी मम्मी को आता है, अपने आप पर गुस्सा आया, तो कई बार होता है कि वो गुस्सा बहुत ज्यादा तीव्र होता है, और कई बार वो गुस्सा कैसा होता है, बिल्कुल एकदम बहुत मामूली सा। तो दोनों ही क्रोध है, पर दोनों में क्या डिफरेंस देखा जाएगा कि तारतम्यता में अंतर है, डेंसिटी अलग है। एक आपको ऐसा भाव आया, बहुत लंबे समय तक चलता है ना, कई बार हमें एक भाव ऐसा आ गया, एक ऐसा क्रोध आया कि खत्म ही नहीं हुआ, 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, 2 दिन तक किसी को देख के गुस्सा आ गया, और जब जब उसका चेहरा दिखे और गुस्सा आ जाता, तो ये हो गया, वो बहुत तीव्र क्रोध हो गया। और कई बार ऐसा किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया और हमें एक क्षण के लिए आया, और अगले समय हमें उसको हमने माफ कर दिया, गुस्सा नहीं आया। होता है कि नहीं ऐसा? तो ये है भावों की तारतम्य। जैसे पूजन के भाव, पूजन करने का भाव आया, कई बार बहुत अच्छे से भाव आता है, बहुत मन लगता है, और कई बार भाव हल्का सा आया, थोड़ा सा मन किया, फिर आलस आ गया, फिर प्रमाद आ गया, या फिर उपयोग नहीं लगा। तो तारतम्यता होती है कितना अप और डाउन हो सकता है, कितनी तीव्रता और कितनी मंदता, इसको कहते हैं तारतम्यता। समझ में? तारतम्यता का मतलब क्या हो गया? तीव्रता और मंदता। भावों में जो तीव्रता और मंदता आएगी उससे डिसाइड होगा गुणस्थान कौन सा। मतलब ये 3 चीज ऐसी ली है जिससे गुणस्थान बनेगा। पहला क्या है? बोलिए, पहला क्या है? सबको बोलना, पहला क्या है? मोह योग से। मोह कितना है, कम है, ज्यादा है, योग की कितनी चंचलता, इससे गुणस्थान डिसाइड होगा। दूसरा क्या है? श्रद्धा और चारित्र। श्रद्धा आपकी कैसी है? आप गुरु कुदेव को तो नहीं मान रहे, आप 7 तत्वों के संबंध में कैसा श्रद्धान रखते हो, सच्चा है, मिथ्या है, दृढ़ श्रद्धा है कि नहीं है। इससे चारित्र कैसा है, चारित्र मिथ्या है या सम्यक है, हीन है या अधिक है, इस चारित्र से डिसाइड होगा। और तीसरा क्या है? तारतम्य रूप अवस्था। तारतम्य, अब अवस्था शब्द जो लिखा है ना, तारतम्य रूप अवस्था, उसका मतलब है भाव।
तो कुल मिला के गुण स्थान हो गए जीव के भाव। भावों से ही गुण स्थानों में चेंज आता है। जो हम कहते हैं कि गुण स्थान अच्छा, बुरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये किससे चेंज आएगा? हमारे भाव। आपको पता है भाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि पता ही नहीं चलता कब बदल जाए। अभी आप यहाँ बैठे हो, अब हमें भूख लगने लग जाए, मानो लग रही होगी कि भूख लगने लग जाए, तो बैठे तो यहाँ पर है, पर भावों में चेंज आता है कि नहीं? सामने से हो सकता है हम बुक पढ़ रहे हो, हम ऐसे देख रहे हो, और भावों में चेंज आ जाता है। भाव बहुत अलग तरह से हो सकते हैं। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव आ जाए, किसी के प्रति क्रोध का भाव आ जाता है, कभी भक्ति का भाव आ जाता है, कभी घर की याद आ जाती है, कभी मम्मी की याद आ जाती है, कभी भूख लगने लगती है। ये सब क्या हो रहा है? आप बाहर से बिल्कुल वैसे के वैसे दिख रहे हो, पर अंदर से भावों में चेंज हर समय जीव के प्रति समय आता है। कितने तरह के भाव होते हैं? कितने तरह के हो सकते हैं? कोई बता ही नहीं। इसलिए इसको कहा है कि जीव को असंख्यात प्रकार के भाव होते हैं। हर समय चल रहा। आपको क्रोध भी, मान भी, अभी हमें ऐसा लग रहा है ना कि हमको क्रोध नहीं हो रहा, पर सूक्ष्म रूप से क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, सर्व प्रकार से भाव, मोह, राग, द्वेष चल रहे हैं। कभी तीव्र होते हैं, कभी मंद होते हैं। तो भावों में चेंज हर समय आता है, और उन भावों में चेंज होने का नाम है गुण स्थान चेंज होना। समझ आ रही बात? जरूरी नहीं है कि बाहर से हर गुण स्थान में आपको डिफरेंस दिखे। हो सकता है आपके साथ में बैठा हुआ कोई या आपके सामने दिखने वाला कोई व्यक्ति बाहर से कुछ चेंज ना हो और उसका गुण स्थान चेंज हो जाए, और बाहर में चेंज हो, गुण स्थान वही का वही रहे। समझ आ रही बात? इसको कहते हैं गुण स्थानों में तारतम्य। ये पूरे जीव, हर जीव पे घटित होगा, और ये जीव की यात्रा है, जर्नी है। कहां से लेके शुरू हुई है ये? कहां से शुरू हुई थी? निगोद से। और कहां पूर्ण होगी? अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें यूं ही घूमते रहना है या फिर उस जर्नी को पूरा करना है। ठीक है। अब 14 गुण स्थानों के नाम जो आपने बोले, 14 गुण स्थानों में एक एक का स्वरूप तो हम देखेंगे। सबसे पहले आप ये बताओ, हमारा कौन सा गुण स्थान है? कौन सा है? पहला। पक्का? सबको गारंटी है? पहला का क्या मतलब होता है? मिथ्या। तो सबको पता है कि मिथ्या दृष्टि। क्यों? कैसे पता चला? सम्यक दर्शन नहीं है। कैसे पता लगा सम्यक दर्शन नहीं है आपको? बोलो, किसी को है तो नहीं? कोई हो सम्यक दृष्टि हमारे बीच? अच्छी बात है वो तो। पर अगर अच्छा आपको इनका पता चला, आप नहीं हो, कैसे नहीं हो? कैसे पता चला आप नहीं हो? बोलो, कैसे पता चलता है? ये मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, कैसे पता चलेगा? किसी के चेहरे पर दिखता है क्या? किसी के कपड़ों से डिसाइड हो सकता है? तो अब समझो, गुण स्थान किसी के वस्त्र से डिसाइड नहीं होते, गुण स्थान किसी के चेहरे से डिसाइड नहीं होते, किसी की क्रिया से डिसाइड नहीं होते। तो कैसे पता चलता है कि सम्यक दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि? बोलो, कौन से भाव बताओ? आप बताओ ना, पर्टिकुलर कौन से भाव ऐसे हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये भाव मिथ्यात्व में होते हैं, ये भाव मिथ्यात्व गुण स्थान के हैं, या ये भाव सम्यक दृष्टि को नहीं हो सकते? बोलो, क्रोध मान माया लोग कह सकते हैं? मना कर रहे हो आप, क्यों? तो मिथ्या दृष्टि होगा, क्रोध मान माया लोग कितनी बताओ? मिथ्या दृष्टि को क्रोध मान माया लोग होंगे, और उसके ऊपर नहीं होते किसी को? पढ़ा है ना आपने? होते हैं कि नहीं आगे? कि होते हैं। इसका मतलब क्रोध मान माया लोग भी डिसाइड नहीं करते। बहुत क्रोध कर रहा हो कोई, तो आप क्या मानोगे ये कौन से गुण स्थान का है? हमको तो लगेगा पहले का है, पर ऐसा नहीं है। चौथे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में, यहाँ तक कि 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म कषाय मानी गई है।
और चौथे पांचवें में तो हो सकता है ज्यादा भी दिखे, तो भी वो चौथे गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि कहला सकता है। इसलिए मिथ्यात्व और सम्यक को डिसाइड करने का एक ही आधार है, वो है श्रद्धान। वो क्या है? श्रद्धा। श्रद्धान कैसी है, आपका श्रद्धा कैसी है, ये हमें पता चल सकता है स्वयं का। उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण स्थान होना चाहिए। अब बताओ मिथ्या दृष्टि का कैसा श्रद्धान होता है? तो आपने पढ़ा ना, तन उपजत अपनी उपज जाना, तन नशत आपको। इसका क्या अर्थ है? कि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, और शरीर के नाश में मृत्यु होती है तो क्या लगता है कि मैं मरा, और जन्म हुआ तो यही तो मिथ्यात्व श्रद्धान है। और ये मिथ्या श्रद्धान, ये मिथ्या दर्शन की पहचान है, इससे पहचान होती। और क्या लिया वहां पे? मैं सुखी दुखी में रंग रहा हूं, मेरे धन ग्रह। अब बताओ ये पहचान हम कर सकते हैं कि नहीं? ये जिनवाणी में जितनी जगह इसका वर्णन किया वो पहचान करने के लिए है। आपको ये लगता है कि ये कपड़े मेरे हैं, ये रूम मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बुक्स मेरी है, ये शरीर मेरा है, ये जो मेरे बने की मान्यता है, ये क्या है? समझ में आए? ये क्या है? ये वो है मिथ्यात्व की पहचान, ये मिथ्यात्व का लक्षण है। इससे डिसाइड होगा आपको हर समय क्या क्या वेदन होता है, क्या क्या नाम। आपको नींद में भी कोई उठाकर पूछता है ना, तो आपसे पूछा क्या नाम है आपका, क्या बोलोगे? क्या नाम है? कि आगम है। कोई भूल जाता है क्या कभी अपना नाम नींद में भी? नहीं भूलते। और नींद में भी उठा के पूछो, कभी भी किसी से पूछो, किसी भी समय, आपको कितनी बार अपना नाम याद करना पड़ता है कि अरे भूल गए, याद तो कर ले, नाम क्या था मेरा? पुरुष है कि स्त्री है, बालक है या युवा है, सोचना पड़ता है क्या? कि नहीं सोचना। बिल्कुल एकदम हमारी श्रद्धान में बसा हुआ है। इसको कहते हैं श्रद्धा, जो हम बिल्कुल मानते हैं। श्रद्धान मतलब होता है मानना। आप मानते क्या? हम स्वयं को क्या मान रहे हैं, उससे डिसाइड होगा, उस पर निर्भर करेगा कि श्रद्धान सम्यक है या मिथ्या। अगर अपने को जीव मानते, यदि अपने को आत्मा मानते, तो कह रहे हैं ये सम्यक दृष्टि क्या पहचान है। और हर समय एक बार बोल देना नहीं, हर समय उनको यही चलता है, हर समय उनके यही वेद। जैसे हमें सोचना नहीं पड़ता कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, सोचना नहीं पड़ता मेरा ये नाम है, ऐसे हमको, ऐसे उस सम्यक दृष्टि जीव को, ज्ञानी को ये निरंतर चलता है कि मैं आत्मा, ये उसकी श्रद्धा है। और जिसको ये चलता है मैं सुखी दुखी, मैं रंग राग, मैं अमीर गरीब, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, आगे क्या है? मेरे सुखी मैं सबल वीर, मेरे रूप सुभग अनुराग। अब देखो यही तो चलता रहता है। मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरा ज्ञान तेज है, या किसी को देख के ऐसा लगता है ये मूर्ख है, या मैं मूर्ख हूँ, कोई ऐसा भी मानता होगा। तो मैं मूर्ख या मैं इंटेलिजेंट ऐसा मानना, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ ऐसा मानना, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, ऐसा जो मानता है, ये किसके लक्षण है? ये मिथ्यात्व के लक्षण है। अब आप सोचो, अब हम डिसाइड कर सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि आपको कैसे पता चला कि हमारा गुण स्थान पहला है या मिथ्यात्व है, इन लक्षणों से यदि 7 तत्व की भूल चल रही है तो इसका मतलब क्या है? मिथ्यात्व गुण स्थान। तो ये मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर, मतलब बाहर से डिसाइड नहीं होगा कि गुण स्थान कौन सा। किसी ने बाल छोटे छोटे करवा लिए, मानो बिल्कुल गंजा ही हो गया, तो उसका गुण स्थान बदल जाएगा कि नहीं? आप सब पीछे मत देखो, आगे देखो। तो गुण स्थान बदल जाता है कि नहीं? उससे बदल सकता है। और किसी ने बहुत लंबे बाल रख लिए तो उससे गुण स्थान चेंज हो जाता होगा। किसी के कपड़े बहुत गंदे, बिल्कुल मैले से हो, तो उसके गुण स्थान नीचे होगा। और जिसके बिल्कुल एकदम साफ चमकदार, चौंक जाए जो देखकर लोग, ऐसे वस्त्र ऐसे कपड़े होने पर गुण स्थान ज्यादा हो जाता होगा कि नहीं?
इन सब चीजों से डिसाइड नहीं होता। किससे होता है? दो चीज, ये श्रद्धा और समझ में आ रही है कि नहीं बात? श्रद्धा और चारित्र ही डिसाइड करते। तो ये 14 गुण स्थान और जीवों के परिणामों में जो तारतम्यता है, वैरायटी दिख रही है, और इतनी वैरायटी होती है, इतनी वैरायटी। आप क्रोध भी देखोगे बहुत तरह का होता है, मान, माया, लोभ बहुत अलग अलग तरह से है, बहुत कभी तीव्र, कभी मंद, कभी अच्छा, कभी किसी के प्रति, कभी अच्छी वस्तु के प्रति, कभी बुरी वस्तु के प्रति। ऐसा ये परिणामों में तारतम्यता, इसका नाम है गुण स्थान। समझ में आ गई? अब हमारा क्वेश्चन ये था कि हमारा कौन सा गुण स्थान है? तो आप सबने कहा पहला है। तो क्योंकि हम अपने अंतरंग में ये विचार, ये देख सकते हैं कि हमारी श्रद्धा कैसी है, श्रद्धा कैसी है। और अभी हम 14 गुण स्थान पढ़ेंगे तो और हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा नहीं है। बोलो, 14वां गुण स्थान अनंत सिद्ध भगवान का होता है। तो हम में से कोई अनंत सिद्ध तो नहीं है, तो 14वां नहीं है। सिद्ध भगवान तो चलो गुण स्थान अतीत है। अनंत के 13वें 14वें गुण स्थान होते हैं, तो हमारा 13वां 14वां तो नहीं है। फिर अगर बात करें 6वें से लेकर 12वें तक मुख्य रूप से मुनिराज ही होते हैं। तो आप में से कोई मुनिराज है क्या? कि मुनिराज नहीं। तो हमारे 6वें से लेकर 12वें में भी कोई नहीं बैठेगा। 5वें में कौन आता है? कि श्रावक आता है। पर कौन सा श्रावक? ये तो सम्यक दृष्टि हो और व्रती हो। व्रती मतलब उसमें बाहर में प्रतिमाएं, पारा व्रत, अणुव्रत अंगीकार किए हुए। तो आप में से किसी ने किए हुए क्या? नहीं किए हुए। इसका मतलब 5वां भी नहीं हो सकता। चौथा इसका होता है कि सम्यक दृष्टि है, पर कैसा है? तो व्रत रहित हो। तो व्रत रहित तो हम दिखते हैं, पर सम्यक दर्शन कि नहीं है, तो चौथा भी नहीं होगा। तीसरा कि मिश्र है, कि थोड़ा ऐसा श्रद्धान जो मिला जुला सा है, सम्यक भी है और मिथ्या भी है, तो ऐसा भी नहीं दिखता, तो इसलिए तीसरा भी नहीं हो सकता। दूसरा तो है ही ऐसा जो पकड़ में ही नहीं आता, सूक्ष्म है, बिल्कुल गिरते हुए आता है। तो जब ऊपर ही नहीं चढ़े तो गिरेंगे कैसे? तो दूसरा भी पॉसिबल नहीं लगता। और बचा कौन सा? पहला। कि लौट के कहाँ गए? कि पहले पे आ गए, जहां से शुरू किया था। अभी इसका अर्थ है कि अभी वही का वही है। इसीलिए ये गुण स्थान का स्वरूप जानना जरूरी है कि हम कैसे बढ़ा सकते हैं। आप ये समझना, जब तक गुण स्थान नहीं बढ़ेंगे तब तक मोक्ष मार्ग की स्टार्टिंग नहीं होगी। और हमें मोक्ष तक पहुंचना है, मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, तो गुण स्थान हमारे कैसे बढ़े ये हमें पता होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ये उद्देश्य है पढ़ने का। गुण स्थानों का ज्ञान भी होना चाहिए और गुण स्थानों की वृद्धि भी होनी चाहिए। कैसे गुण स्थान की वृद्धि हो? आपको पता है सम्यक दर्शन कितने साल का बालक ग्रहण कर सकता है? 8 वर्ष। आप लोग कितने साल के हो? सबसे कम वाले 10th वाले कितने साल के? 15-16। और 9th वाले 14-15 होंगे, कोई 13 के भी होंगे। और 8th वाले 12-13। 6th वाले भी अगर हम देखें लास्ट, वो भी 10 साल के होंगे। नहीं कितने साल के होंगे? चलो 11 से होंगे। इसका मतलब 8 से तो सब प्लस है ना, सब प्लस है, 8 से तो कोई छोटा नहीं। इसका मतलब हम में से हर जीव, हर बच्चा सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता रखता है। सम्यक दर्शन के लिए हम सब पात्र हैं और सम्यक दर्शन धारण करने की योग्यता है। एलिजिबल तो हो गए हैं, 8 वर्ष से अधिक होना ही उसकी एलिजिबिलिटी। पर अब हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे किया जा सकता है, गुण स्थान वृद्धि कैसे होगी। ये हमें जब तक नहीं पता होगा तब तक हम गुण स्थान का स्वरूप नहीं जान पाएंगे, तब तक नहीं हम कर पाएंगे। इसीलिए ये क्लास गुण स्थानों को जानने के लिए और अपने गुण स्थान, अपने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए इसका लक्ष्य है कि कैसे हम श्रावक बने, कैसे मुनि बने। सच्चा श्रावक कौन होता है, सच्चे मुनि कौन होते हैं? आप प्रवचनों में सुनते हो कितनी जगह गुण स्थान का नाम आता है।
बुद्धश्री के प्रवचन में या अन्य विद्वानों के प्रवचन में कि चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवें में आ गए, छठवें सातवें में आ गए, हमें ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, ये गुणस्थान हो गया, पता नहीं क्या हो जाता होगा उनके साथ, गिर गए, लग गई, घूम झूल गए, ऐसे बोलते हैं। पर जो इसका स्वरूप समझते हैं उनको इसका भाव वासन भी होता है। इसलिए हमें जिनवाणी की बात भी, कर्णन के विषय भी तभी समझ में आएंगे जब हम गुणस्थान को पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास में तो आपको पढ़ाया ही गया है, तो शॉर्ट में उसका इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे आज लिया है। कल 14 गुणस्थानों का स्वरूप हम एक एक का शॉर्ट में देखेंगे और फिर गुणस्थानों को जानने से क्या लाभ है, क्या उसको फायदा है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ उसका एप्लीकेशन होगा, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।